हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनमौजी लाइफ। मेरा नाम है कनिष्क और आज हम बात करने वाले हैं अपनी टीवीएस अपाचे RTX 300 की ऐसे सीरीज़ के बारे में जो हमने अभी तक अपनी बाइक में इंस्टॉल की है। क्या इनका रिस्पांस है, कितनी इनकी कॉस्ट है और क्या क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स भी आए जिसमें उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके भी हम आंसर करेंगे। आज हम डिटेल में इसकी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक लगवाई हैं और इन फ्यूचर क्या क्या हम इसमें लगवा सकते हैं, क्या क्या इंस्टॉल कराना है और क्या चीज़ का क्या बेनिफिट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी लगवानी आपकी बाइक में, वो आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरी के बारे में, जो कि आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती है, बहुत ज़्यादा सेफ रखती है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दैट एसेसरी इज़ द क्रैश गार्ड, काफ़ी लोग इसको सम गार्ड भी बोलते हैं। ये जो क्रैश गार्ड हमने लगवाया है, ये फॉविज्म ब्रांड का है, जो मैंने करोल बाग से इंस्टॉल कराया है। ज़्यादातर एसेसरीज मैंने करोल बाग से इंस्टॉल कराई हैं अभी तक इसकी। ये जो क्रैश गार्ड है यार, जो इसकी हैवी ड्यूटी की बात करें, ये बहुत हैवी है। सेकंड थिंग, इसका और बाइक का जो डिफरेंस है, मतलब जो डिस्टेंस है, वो अप्रोक्सीमेटली 2 इंच के अराउंड है। तो अगर बाइक मेरी कहीं गिरती है तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट आएगा वो इस पे आएगा, है ना। और ये इतना स्टर्डी है कि ये बाइक को कुछ भी नहीं होने देगा, गिरने पे ये कुछ भी नहीं होने देगा। इस पे जो स्लाइडर लगे हुए हैं, ये स्लाइडर भी मैंने चेक करके उनसे बात करके लगवाए थे। रीज़न भी कि मोस्टली स्लाइडर्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। ये जो स्लाइडर है वो प्लास्टिक का नहीं है, दिस इज सम अदर मटेरियल एंड इसके ऊपर रबर कोटिंग है, जो कि क्या होगा जब बाइक गिरेगी तो ये टूटेगा नहीं डायरेक्टली, ये क्या होगा, घिस जाएगा। तो इसकी लाइफ प्लास्टिक के जो स्लाइडर होते हैं उनसे ज़्यादा है। सो ये एसेसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये आपके इंजन को भी कवर कर रही है कम्प्लीटली, देन आपके ये हेड को भी जो है कवर कर रही है, फ्रंट को भी ये कवर कर रही है। ये फ्रंट में तो वैसे कुछ लगता नहीं है डायरेक्ट, ये कवर लेकिन उसको कर रही है। अच्छा, इसकी हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ये मुझे पड़ा है 2500 का, 2500 रुपये में ये लग गया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं यार, जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे को आया कि इसमें यहाँ पे TVS एक बीक लगाता है, वो लग जाएगी या नहीं लगेगी। जो मेरी उनसे बात हुई है, जिन्होंने ये सम गार्ड लगाया है, तो इसमें अभी स्पेस है, वो यहाँ लग जाएगी। बट मेरे हिसाब से यार, इसको लगवाने के बाद उसकी नीड कितनी पड़ती है और वो इस पे अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, ये भी मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि अच्छी लगेगी। रीज़न है ये यार, जो फ्रंट पार्ट है ये उसके डायरेक्ट ऊपर आएगा और वो यहाँ से नीचे से निकलेगी। तो अगर या तो ये नीचे रहता, वो ऊपर से निकलती तो ज़्यादा बेटर था। बट फिर भी अभी के लिए मैं देखता हूँ। वैसे तो वो अवेलेबल नहीं है TVS के पास, अभी मैं देखता हूँ कि कब वो अवेलेबल होगी। जब वो अवेलेबल होगी, वो 500 रुपीज़ का की बीक है। परचेज़ मैं करूँगा, लगा के देखूँगा, अगर अच्छी लगेगी तो मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूंगा। सेकेंड थिंग, इसके कई जगह पे अभी क्या है, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं कि इसके अलावा और कोई डिज़ाइन अवेलेबल है या नहीं मार्केट में। तो यार द थिंग इज़ कि ये इम्प्रूवमेंट वाले पार्ट्स हैं। रीज़न है कि अभी बाइक नई है, बहुत लोग इसकी एक्सेसरीज बना रहे हैं। मैंने इससे पुराना भी मॉडल एक वो ऑप्शन देखा है। मैं अभी राइड पे गया था, वहाँ पे काफ़ी सारी TVS थी। एक और पर्सन ने जो है क्रैश गार्ड लगा रखा था। वो या मतलब ओवरऑल ये तो सेम पार्ट था, बट यहाँ जो फ्रंट है वो डिफरेंट था और वो अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो कनेक्ट ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है। अभी नए ऑप्शंस आने लगे हैं जिनका डिस्टेंस यहाँ से कम है। डिस्टेंस ज़्यादा होने का बेनिफिट भी है, प्रोज ये है यार, गिरेगी तो ज़्यादा सेफ है। बट इसका एक यार कौन मेरे को लगा, पहले ही ये बाइक बहुत ज़्यादा जो है हैवी है, दिखती भी हैवी है और स्पेस इसको ज़्यादा चाहिए निकलने के लिए। अब क्या हो रहा है कि अब ये और ज़्यादा स्पेस मांग रही है। वैसे तो जो क्रैश गार्ड रहते हैं वो हैंडल के अंदर ही रहते हैं, बट जब इसका हैंडल पूरा मूव कर देंगे, ऑलमोस्ट देखो आप पैरेलल है, जो कि नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें आप देखोगे थोड़ा ये डिस्टेंस कम है, वो भी उसके साथ भी आप जा सकते हो। अगर आपको क्रैश गार्ड की नीड नहीं है तो आप डायरेक्टली TVS से जो है इसका
इंजन गार्ड जो है परचेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ यहाँ यहाँ रहेगा, थोड़ा सा इसको वो प्रोटेक्ट कर लेगा, इतने पार्ट में रहेगा, बट वो पूरा कवर नहीं होगा। तो अभी और भी यार इम्प्रूवमेंट होने की नीड है, अभी और भी चीज़ें आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। जैसे जैसे समझ लो आप बाइक की अवेलेबिलिटी है, वैसे वैसे ही इसकी एस सीरीज़ की अवेलेबिलिटी है। सो अभी आप वेट कर सकते हो, अगर आपको और कुछ बेटर चाहिए इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि अभी के लिए मैं ये लगवा लेता हूँ, इन फ्यूचर तो यार जब 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने साल हो जाता है तो बहुत चीज़ें आती हैं, तब इसको चेंज कराया जा सकता है। 2500 इज़ नॉट दैट मच ऑफ कॉस्ट जो अभी इनिशियल लेवल पे आपको बाइक को प्रोटेक्ट करने में लगानी चाहिए। सो ये फर्स्ट एस3 मैंने जो है इसमें इंस्टॉल कराई। सेकेंड थिंग जो मैंने इसमें कराया है वो है इसका पीपीएफ। इस पीपीएफ को दिखाने के लिए मुझे आपका जो है ये कैमरा को अपने हेलमेट में कनेक्ट करना पड़ेगा, जो हम कर लेते हैं। देन अच्छा गाइस, पीपीएफ दिखाने से पहले मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपने हेलमेट में ये मोबाइल माउंट भी इंस्टॉल कराया है। इसकी कॉस्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज 300। और ये स्ट्रैप बेस्ड है, मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये क्या है कि इसकी स्ट्रैप से जब भी आपको चाहिए रिमूव हो जाएगा, जब भी आप चाहो ये लगा सकते हो। ये मोबाइल के लिए है, इन फ्यूचर अगर आपको इसमें गोप्रो कनेक्ट करना होगा तो गोप्रो भी कनेक्ट इसमें हो जाएगा, ये वाला रिमूव होकर गोप्रो का स्टैंड इसमें लग जाएगा। तो ये 300 रुपये का है, मैंने अभी इसलिए लगाया क्योंकि मुझे हेलमेट चेंज करना है। तो ये है कि ये हेलमेट कहीं यूज़ हो जाएगा, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। तो चलो मैं आपको पीपीएफ दिखाता हूँ। सो गाइस, सेकंड S3 की हम बात करें या प्रोडक्शन की हम बाइक को लेके बात करें, तो हमने लगवाया है इसमें पीपीएफ यहाँ, जो कि मैंने टैंक पे और आगे फ्रंट में जो मड गार्ड है उस पर लगवाया है। अभी यार ये मेरी बाइक थोड़ी गंदी हो रही है, इसको इग्नोर करना। रीज़न है मैं यार जब से 26 की राइड पे गया हूँ उसके बाद में कहीं जा नहीं पाया, मैंने बाइक यूज़ नहीं करी है। मैं बाहर गया हुआ था। सो इसके बारे में मैं आपको यार बताना चाहूँगा। इसमें मैंने जो पीपीएफ करवाया है उसकी जो कॉस्ट है वो 3000 रुपीज़ मुझको पड़ी है, जो कि डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो सकती है। अभी क्या है, कई लोगों के इसमें क्वेश्चन है कि ये पीपीएफ है या लेमिनेट है, रीज़न बीइंग इसमें जो है ड्रायर यूज़ हुआ है। सो यार मैं जो है मैंने इसे लगाने से पहले उन लोगों के पास भी मैं गया था जो कि कार में पीपीएफ करते हैं, जो बहुत ओवर प्राइज्ड होते हैं, आपको पता होगा। सो उन्होंने जो इसका प्राइस बताया था वो बताया था जो है 12,000 रुपीज़, कि 12,000 रुपीज़ लगेंगे इसको पीपीएफ करने में। और जो मैंने करोल बाग से कराई है तो उसका प्राइस था 3,000 रुपये। तो ऑब्वियस है यार 12,000 की चीज़ में और 3,000 की चीज़ में काफ़ी डिफरेंस होगा। सेकेंड थिंग जो है उन्होंने भी जो जिसने 12,000 मुझे बोला उससे भी मैंने पूछा कि ड्रायर लगेगा या नहीं लगेगा। उसने बोला सर जो शार्प एजेस हैं, जैसे कि ये पार्ट है ना, देन ये पार्ट है, इन जगहों पे जो है ड्रायर यूज़ होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा। विदाउट ड्रायर ये पॉसिबल नहीं है लगाना। सो जैसे शार्प ना हो ना, जैसे बुलेट में लगेगा तो शार्प नहीं है, वहाँ ड्रायर यूज़ नहीं होगा, है ना। अब क्या है यार, ऑब्वियस है कि 12,000 की और 3,000 की चीज़ में डिफरेंस होंगे, क्वालिटी में डिफरेंस होगा, और जो है लाइफ में ड्यूरेबिलिटी में डिफरेंस होगा। अब ये क्या है, सेल्फ प्रोटेक्टेड नहीं है ना। काइंड ऑफ आप इसे कह सकते हैं कि ये हाई क्वालिटी लैमिनेट है ना। पीपीएफ आप नहीं बोलना चाहते, बिल्कुल ठीक है, हाई क्वालिटी लैमिनेट है यार। मेरे को कराने का पहले मुझे पीपीएफ ही कराना था, है ना। बट फर्स्ट थिंग इज प्रोटेक्शन। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी में यार जब होता क्या है, 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब आप की चीज़ थोड़ी पुरानी हो जाती है, बिल्कुल बाइक इज़ लव फॉर अ मैन, बट जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर भी उसके जो है दुख उतना नहीं होता, चीज़ें थोड़ी बहुत अगर इधर उधर होती हैं तो। बट इनिशियल में यार 12,000 रुपये लगाना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, और मुझे थोड़ा जो है वो नहीं लगा इतना इम्पोर्टेंट कि यार 12,000 रुपये इसी चीज़ में लगाने चाहिए, जहाँ की मैं 10,000 रुपये में बहुत सारी चीज़ें इसमें कराया है ना। अब देखो यार बाइक खड़ी है, किसी ने मारा, मतलब खड़ी है मेरी बाइक अभी 5-6 दिन से, मुझे पता है मैं कहीं नहीं गया, यहाँ पे स्क्रैचेस ये देख रहे हो, ये हो रहा है। तो ये फर्स्ट जो है मुझे प्रायोरिटी थी कि यार यहाँ इन चीज़ों से मैं सेफ रहूँ। चीज़ खड़ी होती है, लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ छेड़खानी करते ही हैं, बच्चे वगैरह कुछ ना कुछ छेड़खानी करते ही हैं। तो उसके लिए मैंने ये कराया है, मैं ये नहीं कराता
कई लोगों का है कि यार ये हटा ही दो, इससे अच्छा है रहने ही दो, बट यार रहने ही दो से बेटर है ये कराना ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग टाइम में उतारने पे पता नहीं यार, हो सकता है इसका पेंट चिप ऑफ ना हो, कहने की बात है अच्छी क्वालिटी की है तो चिप ऑफ ना हो, और अगर होता है तो यार इतना उसमें खर्चा नहीं आता, लेकिन इनिशियल में रोज़ रोज़ में अगर ये दिक्कतें आएंगी तो खर्चा आएगा। अब इसकी बात करते हैं यार फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग का क्या है यार, देखो अब यहाँ पे इसका लोगो है, तो ये थोड़ी सी फिनिशिंग की नीड है यहाँ पे। जैसे लोगों पे ये अभी ठीक से नहीं हो रहा है। अब जिस पर्सन ने करा था उसने बोला कि यार भैया धूप में ये हो जाएगा ठीक, क्योंकि ज़्यादा ड्रायर नहीं इसमें हम यूज़ करते हैं। वही वाली बात है कि पीपीएफ में ड्राई यूज़ नहीं करते हैं, बट ये अभी थोड़ा इसमें टाइम लेगा। सेकेंड थिंग यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैट है, इसका टेप मैट है, तो ये जब भी आप करवाओ तो ये देख लेना कि ये ठीक से हो। यहाँ पे ये मैट है, इसका बाय मिस्टेक उसने जो है मेरा ध्यान नहीं किया और इसका टेप उसने ग्लॉस लगा दिया। ये मैं चेंज कराऊंगा इस बार जाऊंगा तो, लेकिन आप उसी टाइम देख लेना कि ये ग्लॉस मैट पे ग्लॉस टेप ना हो, है ना। देन ये इस मडगार्ड पे हुआ है और यहाँ पे हुआ है, पूरा ये प्रोटेक्टेड है। तो यार 3,000 लगा के अगर चीज़ 2-3 साल के लिए सेफ हो रही है, 2 साल की तो इसकी गारंटी ही है, तो 2 साल के लिए अगर सेफ हो रही है तो बेटर है। उसके बाद जो होगा वो देखेंगे, उसके बाद तो पता नहीं यार, 2 साल बाद तो इसकी वजह से ही यहाँ पे कोई इशू आए या नहीं है, वो भी हो ही सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो सेकंड ये चीज़ है, 3,000 रुपये मैंने लगाई है, 1200 से स्टार्टिंग थी, है ना। आप कहीं जाओगे कोई 2500 में लगा देगा, और कोई हो सकता है 3500-4500 भी आपको सेम चीज़ के मांगे। तो ये सेकंड थिंग। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ की अगर मैं बात करूं, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसमें लगाई है वो है इसका रेडिएटर ग्रिल, है ना। रेडिएटर ग्रिल यार बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये, इसका जो रेडिएटर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, और इस रेडिएटर के आगे ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये लगा हुआ आता है, ये प्लास्टिक का पार्ट है, और इसकी कोई ड्यूरेबिलिटी मुझे तो नहीं लगता है। अगर ऑफ रोड जा रहे हैं और इस पर कुछ लगेगा, ये तुरंत टूट जाएगा। तो ये जो ग्रिल है वो स्टील की आप बोल सकते हो है ना। इस पे यहाँ पे पहले रेड पेंट था, मैंने उसको रेड पेंट को हटा के ब्लैक करा दिया, जिससे सामने से ये ना दिखे। मुझे थोड़ी सी चटक चीज़ें थोड़ा कम पसंद है। ये जो है काफ़ी आपके बाइक के रेडिएटर को सेव करती है। देन मैंने यार ये भी जो है मैं वहाँ से ले आया था कि यार मुझे दे दो, कल को लगा ही दो इसमें, तो इससे थोड़ा लुक सही आ रहा है। इसकी जो कॉस्ट है, ये भी सेम ब्रांड का है, पहले तो फॉर्विज्म का ही। आप देखोगे तो यहाँ पे लोगो बना हुआ है, और इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो 9,000 रुपये पड़ी है। तो ये 9,000, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो 900 रुपये पड़ी है। 900 रुपये में यार ये रेडिएटर का लाइफ लॉन्ग काम हो गया है। मुझे नहीं लगता इसमें मुझे इन फ्यूचर कुछ कराना पड़ेगा, ये एज इट इज़ ही जो है सेफ रहेगा। तो ये मेरा थर्ड टू व्हीलर है। तो मैंने ये चीज़ पहले तो देखो नहीं कराई थी कभी, है ना, बट आजकल मार्केट में इन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ भी आप लगवा सकते हो, 300-400-500 रुपये की ये आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, है इसकी ये शॉकर स्लीव्स। ये भी जो है फॉर्विज्म ब्रांड की है, हर एक पे अपनी ब्रांडिंग तो कर ही रखी है। ये क्या है, ये वैस इसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ मुझे पड़ी है। ये क्या करेगा कल को इन फ्यूचर, आपका शॉकर में से कहीं अगर ऑयल लीक होता है, कुछ होता है, तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ये दोनों तरफ है, तो ये उसको ऑब्जर्व कर लेगा, उसके लिए ये है। और ये ऑब्जर्व करके डिस्क पे नहीं आने देगा, है ना, जिससे कि ब्रेक वगैरह पे कोई इशू कल को आए। तो ये उससे आपकी बाइक को प्रोटेक्टेड रखेगा। ये दोनों साइड है, मैं आपको दूसरी साइड का भी दिखा देता हूँ, सेम ही रहता है कुछ जो है ये, है ना। तो ये 500 रुपये मुझे इसका कॉस्ट करा है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कट नहीं मारा, यहाँ कट नहीं मारा, तो ये लूज़ हो रहा है ना। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी कट की, तो ये चीज़ें नोटिस करने वाली हैं, मैंने वहाँ नहीं देखी हैं। कोई बात नहीं, दोबारा जाना होगा, दोबारा में करवा लेंगे। अब देखो यहाँ पे ये एक्सपोज्ड है ना, ये करना चाहिए था तो पूरा करना चाहिए था। चलो कोई नहीं यार, थोड़ी बहुत चीज़ें तो लगी रहती हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, जो लॉन्ग जर्नी में, लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी में जहाँ पे आपको रास्ते ना पता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ होती है, वो मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो लॉन्ग क्या, डेली एनसीआर में तो शॉर्ट जर्नी में भी यूज़ करनी ही पड़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार, जो लॉन्ग जर्नी में, लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी में जहाँ पे आपको रास्ते ना पता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज़ होती है, वो मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो लॉन्ग क्या, डेली एनसीआर में तो शॉर्ट जर्नी में भी यूज़ करनी ही पड़ जाती है। वो है इसका मोबाइल होल्डर। तो ये मोबाइल होल्डर भी मैंने वहीं से लगवाया है। यार इस मोबाइल होल्डर को लगाने से पहले मैं बात करूँगा इसके जीपीएस माउंट की। ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मैंने टीवीएस RTX 300 लिखा हुआ जीपीएस माउंट यहाँ लगवाया है। अ, ये मुझे जो कॉस्ट करा है वो करा है 800 रुपीज़। अब मैंने ये लगवाया क्यों है, ये मैंने यार इसलिए लगवाया है क्योंकि मोबाइल माउंट क्या होता है, मोबाइल होल्डर यहाँ तो यहाँ साइड में लगाना पड़ता है ना। सिर्फ मोबाइल का नेविगेशन का ही वो काम कर पाता है। यहाँ लगाने से क्या बेनिफिट हुआ है इसका, मैंने मोबाइल होल्डर इस पे माउंट कर दिया है, जिससे कि मैं फ्रंट के वीडियोस, अगर मुझे अपने फेस के वीडियो शूट करने हो तो मैं मोबाइल से ही कर सकता हूँ। इन फ्यूचर अगर मैं जीपीएस या कोई डिस्प्ले लगवाता हूँ तो मैं ये हटवा दूंगा, फिर तो शायद इसकी नीड भी नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी भी तो मैं यहाँ इसको माउंट करा लूँगा, है ना। या फिर कल को कोई गोप्रो लगता है, कुछ लगता है, वो यहीं लग जाएगा। तो इन फ्यूचर तो ये कराना ही था, तो मैंने अभी करवा लिया, है ना। इसकी कॉस्ट मुझे 900 पड़ी है। देन दिस मोबाइल होल्डर, ये बहुत स्टडी है। अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो ये ऐसे लूज हो जाता है, एक ही हाथ से आप कर सकते हो वैसे तो। ये ऐसे लगा हुआ है। इन फ्यूचर अगर आपको इसमें गोप्रो का माउंट लगवाना है तो लगा सकते हो। अच्छा, गोप्रो का माउंट आप इसमें भी डायरेक्टली लगा सकते हो, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ लगा रहेगा, यहाँ यहाँ लगा रहेगा, यहाँ पे इसके ऊपर गोप्रो लग जाएगा, तो सामने की वीडियोस इजीली शूट हो जाएंगी, है ना। ये इसको मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये लॉक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो मैं मोबाइल लगा के, मेरे को बार बार इसे लूज और टाइट करने की नीड नहीं है, बस इसे लॉक करता हूँ, लॉक हो जाता है, देन ये अनलॉक हो जाता है, लॉक एंड देन अनलॉक, तो इजीली फ़ोन इसमें से रिमूव हो जाता है। अब ये मुझे जो कॉस्ट करा है ये बहुत यार ज़्यादा मुझे लगा कि ज़्यादा ही कॉस्ट कर गया है। आप देख लीजिएगा इसका कोई यूज़ है या नहीं इतना। तो ये मुझे 1500 रुपये कॉस्ट करा है, 1500 का ये पड़ा है। वैसे तो ये बहुत स्टडी है, आप देखो, है ना। इसका एक पार्ट देखो नीचे भी गिर गया है, जिसमें ये लगेगा, देन ये पार्ट इसका है, ये लगेगा। तो ये मुझे 1500 रुपये का पड़ा है ना। अगर आपको इसकी नीड नहीं हो तो ये 700-800 से स्टार्ट हो जाते हैं यार, और बात करोगे तो कम में भी मिल जाएगा, बट ठीक है। लेकिन यार इसमें एक छोटा सा इशू देखूंगा, उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ये वाइब्रेट हो रहा है, क्या है, या तो यहाँ वाइब्रेट हो रहा है, या फिर इसमें यहाँ पे ये शॉकर लगे हैं, यहाँ कहीं वाइब्रेशन इसमें हो रही है, तो वीडियो शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे को बाद में पता लगा, है ना। तो ये अभी मैं देखूंगा। वैसे ये 1500 रुपये का है। देन हम नेक्स्ट इसकी एसेसरी की बात करते हैं, जो कि यार मुझे बहुत बेनिफिशियरी लगी सच में। मैं राइड पे गया था, ऑफ रोडिंग वहाँ पे थी, और बहुत RTX वहाँ पे आई थी। तो वहाँ मुझे जो इसकी जो एक बहुत अच्छी एसेसरी जो मैंने लगवा ली, वो मैं आपको दिखवाता हूँ। वो है ये स्टैंड एक्सटेंडर। इसका यार इतना बेनिफिट मुझे वहाँ हुआ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। नॉर्मल रोड पे तो खैर इसका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मड में जाते हो, जैसे ही आप इस टाइप के एरिया में स्लॉप में आते हो जो स्लिपरी है, वहाँ पे इसका इतना यूज़ है। ये लगाने के बाद बाइक नहीं फिसलती, बहुत स्पेस मिल जाता है इसको। वहाँ क्या हो रहा था, अब लोगों की बाइक्स जो है गड्ढे में चली जा रही थी, मतलब वो इतना ज़्यादा जो है वहाँ रेत रेत थी, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो घुस जा रहा था अंदर स्टैंड। तो इसकी वजह से ये बाइक जो है काफ़ी जो है स्टडी या सेफली खड़ी हुई थी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। ये इसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी वो पड़ी 450 रुपीज़, 450 रुपीज़ में ये लग गया। देन ये जो ओवरऑल कॉस्ट अगर मैं आपको बताऊं, टोटल जो मेरा मेरा अभी तक लग गया है वो है
3000 का PPF, देन 2500 का क्रैश गार्ड, तो हुआ 5500। देन 800-900 रुपये की इसकी रेडिएटर ग्रिल, तो आप 900 रुपये मान के चलो, 55-6400। 500 रुपये की इसकी जो है स्लीव्स हैं, ये शॉकर स्लीव्स, तो 500 रुपये की 6000। देन 450 रुपये का ये है, मोटा मोटा 500 मान के चलते हैं, तो 6500, 6450। उसके बाद 6450 के बाद इसमें ये GPS माउंट लगा है, इसकी कॉस्ट कुछ 800 रुपये है, तो 7250। देन 1500 रुपीज़ का इसका जो है ये या मोबाइल होल्डर है, 7250। देन 8750। देन इसमें कुछ 1000 रुपये की जो है लेबर कॉस्ट हुई है। तो मोटा मोटा जो लगा है यार, वो मेरा 10,000 रुपये मुझे लगा, इसमें कि 1000 रुपये की लेबर कॉस्ट, 300 रुपये का मेरा ये जो है ये भी हो गया। सो इस ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कराई हैं अभी तक, है ना। ये मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अलावा मैंने और क्या क्या अभी इसके लिए लिया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और यार एक चीज़ मैंने इसकी अभी फ्लिपकार्ट से मंगाई है, आई एम डैम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टाइप्स की बाइक के लिए। आज तक मैंने परचेज़ नहीं किया था, बस सर्विस के टाइम पे ही मेरी जो पुरानी बाइक से स्कूटी थी वो उसमें कर दिया जाता था। दिस इज़ अ चेन मेंटेनेंस किट, जो कि मोटुल की है। इसका अगर मैं अमाउंट आपको बताऊं तो 480 रुपीज़ है, जो मुझे 460 की पड़ी है। इसमें दो क्या है, दो चीज़ें हैं, एक चेन क्लीन, एक चेन ल्यूब। तो ये क्या है यार, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ऑफ रोडिंग पे हम जाते हैं या टूरिंग पे जाते हैं, चेन आपकी यार बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अगर चेन स्मूथ है तो स्मूथली स्मूथली बाइक चलेगी, और चेन स्मूथ नहीं है तो वो आपको आगे प्रॉब्लम देगा, है ना। ब्रशेस जो होते हैं, जो गरारी होती हैं आप कह सकते हो, वो कट जाते हैं उसकी वजह से। क्लीन होनी चाहिए चेन, एकदम टाइट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, जिससे कि क्या कहते हैं आपको लॉन्ग रूट में प्रॉब्लम ना आए, और आपकी बाइक लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम ना दे। तो यार ये मैंने परचेज़ किया है 460 रुपीज़ का। अभी मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है, मैं कर लेता हूँ एक बार, आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें ये दो स्प्रे हैं, ये स्प्रे से जो है हो जाएगा। ये चेन क्लीन का स्प्रे है, एंड देन ये चेन ल्यूब का स्प्रे है। तो ये वो उस पर लिखा हुआ है ऑप्शन C1 C2, पहले वो अप्लाई होगा देन ये अप्लाई होगा। तो यार ये ज़रूरी है बाइक के लिए। अब यार होता क्या है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑब्वियस है कि आपको मैकेनिक पे जाना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, तो वो 200-300 रुपये ले लेगा हर बार ल्यूब करने के, जो मुझे नहीं लगता यार वर्थ है। 200-300 रुपये में ये 460 रुपये का आता है, 3-4 बार मुझे लगता है यूज़ हो जाता होगा। अभी इसमें ऐसा लिखा तो नहीं है ये कितने बार यूज़ हो जाएगा, बट 3-4 बार भी, 4 बार भी यूज़ हो गया तो आपके जहाँ 300 रुपये लगते, 1000 रुपये 4 बार के लगते, 1200 रुपये 4 बार के लगते, वहाँ ये 460 में काम हो जाएगा। एंड देन इसके लिए मैंने ये लिया है ब्रश, जो विदाउट ब्रश पॉसिबल नहीं है करना। ये 65 रुपीज़ का है। इसमें दो साइड हैं, दिस जो यहाँ से होल्ड होके, एंड दिस जो है छोटी मोटी जो साइड की क्लीनिंग होती है उसको करने के लिए। करके भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको इसका यूज़ करना सिखाऊंगा कि कैसे इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद यार जो चीज़ मुझे लगी कि यार बहुत ही ज़्यादा, अब ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही है। आपने चेन ल्यूब ले लिया, द थिंग इज इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता, है ना। ये मुझे लगा यार कि अपाचे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बाइक ऑफ रोडिंग दे रहे हो, कहीं भी बंदा लेके जाएगा, लॉन्ग जर्नी पे जाएगा, ऐसी जगह भी जाएगा जहाँ मैकेनिक होगा, मिलेगा, ऐसी जगह भी जाएगा जहाँ मैकेनिक नहीं मिलेगा। अब जब मैकेनिक नहीं मिलेगा, इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है, अगर मैकेनिक नहीं मिलेगा तो आप इसकी चेन ल्यूब करोगे कैसे, क्योंकि पीछे का टायर तो घूमेगा नहीं। अच्छा चेन ल्यूब तो चलो बात की बात है, बाई चांस इसमें अगर पंक्चर हो जाता है तो आप उसे कैसे रिपेयर करोगे। आपके पास पंक्चर रिपेयर किट तो है, वो आप ले जाओगे, वो इतनी कॉस्टली नहीं आती, लेकिन उस वो पीछे का टायर आप मूव नहीं कर पाओगे, मूव नहीं कर पाओगे तो वो पंचर आप रिपेयर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आप क्या करोगे,
कि यहाँ पे या तो कोई ईंट वींट लगाओगे जिससे कि ये ऊंचा हो जाए, जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना, या आप किसी ऐसी जगह कुछ ना कुछ इसमें जुगाड़ करोगे कि इसे टायर को ऊंचा करने के लिए, जो मुझे नहीं लगता एक नॉर्मल बंदे के लिए पॉसिबल है। 180 केजीज का वेट है, इसको उठाना इतना आसान भी नहीं है ना। वेट इसका बहुत अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट है, बट इसको उठाना इतना आसान नहीं है कि छोटी बाइक है और उठा लिया और थोड़ा कहीं साइड में रख दिया, वो पॉसिबल इसके साथ नहीं है। तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे। उसके लिए मैंने मंगाया है ये इसका स्टैंड, इसको आप स्टैंड कह सकते हो, या फिर ये वैसे बेसिकली जैक है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ये बेसिकली जैक है जो आपकी बाइक को साइड से पीछे से उठाने के लिए हेल्प करेगा। और जैसे मैंने इसके अदर वीडियोस देखे हैं, अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, मैंने इसके अदर वीडियोस देखे हैं, तो ये यूज़ करना ईजी है ना। तो क्या होगा कि आप ये कहीं भी ले जा सकते हो, इजी टू कैरी है, इसमें कोई खास वेट भी नहीं है, 200-300 ग्राम्स का वेट होगा, तो इजी टू कैरी है, आप कहीं भी से ले जाओ, अपने साथ कैरी करो। जब आपको इन फ्यूचर नीड पड़े कि हाँ यार पंक्चर हो गया या चेन ल्यूब करनी है, कुछ हो गया, तो आप इसे लगा के वो चीज़ कर सकते हो। और मैं आपको इसकी कॉस्ट अभी बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ ये स्ट्रैप आया है। कॉज ये देखो, ये थोड़ा लूज़ है ना, प्रॉब्लम दे सकता है, तो ये स्ट्रैप आया है जिससे कि आप इसे जो है पैक कर सको और ये खुले नहीं, है ना, अब ये नहीं खुलेगा। एंड देन इसके साथ दो ये रबर आए हैं, मुझे नहीं पता यार ये किस लिए हैं, अभी मैं देखता हूँ ये किस लिए हैं एक बार। तो ये चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं। ये लगाते कैसे हैं इसको, जो है इसको लगाने के बाद चेन ल्यूब कैसे करते हैं, कैसे पंक्चर की किट जो है आप यूज़ कर पाओगे, वो उसकी वीडियो में आपको उसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। बट यार ये बहुत बहुत कम कॉस्ट में है। जो इसके साइड स्टैंड आते हैं, बेसिकली टीवीएस वाले क्या करते हैं, या आप किसी बंदे के पास जाओगे जो इसमें ये काम करे, वो ये यूज़ नहीं करेगा, ये आपके सेल्फ यूज़ के लिए, ज़्यादातर ये लोग ये आपके सेल्फ यूज़ के लिए हैं। वो क्या करेगा, वो वाला स्टैंड यूज़ करेगा जो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स बाइक में दोनों साइड से पैक करके उस पर पीछे आ जाती है। उसके साथ क्या दिक्कत है, लेने को तो आप वो भी ले सकते हो, 2-2.5 हज़ार रुपये का वो आता है, बट वो आप कहीं कैरी नहीं कर सकते, वो फोल्ड नहीं होता, वो सेम रहता है, और इतनी बड़ी चीज़ आप कैरी तो कर नहीं सकते हो, है ना, टूरिंग पे जाने के लिए। तो ये आप साइड में कहीं भी लगा सकते हो। इसका एक छोटा सा आप पाउच बना सकते हो जिसमें ये चला जाए, जिससे कि ये थोड़े से शार्प एजेस हैं या आपका कोई और चीज़ कोई नुकसान ना करे, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ले जा सकते हो। इसकी कॉस्ट जो मुझे पड़ी है फ्लिपकार्ट पे, ये 695 के अराउंड है। मुझे आफ्टर डिस्काउंट वगैरह ही 640 रुपीज़ का पड़ा है, जो मुझे लगा यार होना चाहिए। अब ये किट आपके पास है, ये नहीं है, इसके लिए फिर आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा, 100-150 रुपये वो लेगा। इससे अच्छा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें टूटने वूटने वाला कुछ नहीं है, प्रॉपर स्टील का या आप कह सकते हो लोहे का ही है ये। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कराई हैं अभी के लिए, आगे इन फ्यूचर क्या क्या कराऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आप आगे बने रहो। इसको यूज़ करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करो, तो आपको पता लगेगा कि यार और भी क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो करानी चाहिए। बहुत सारी दुनिया जहान की यार बाइक्स में चीज़ें हैं, कराने वाली हैं नहीं कराने वाली हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। मैं वही चीज़ें करा रहा हूँ अभी जो कि चाहिए ही चाहिए, इसके बिना अगर करोगे आप यूज़ करोगे, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक चलेगी आराम से, बट हाँ ये है कि सेफ्टी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।